नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का एई एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको ओमार सीट किस तरीके से भरना है, इस पर ये संपूर्ण वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ओमार सीट भरते समय आपको यह बातें नहीं पता होती हैं और गोला भरने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से भरा जाता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं आपको वीडियो में बताने के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और क्या बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि यह गलती हमसे ना हो, अन्यथा आगे में जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैंने इससे पहले भी एक ओमार सीट पर वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन उसमें क्या था कि वो पुरानी जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, ठीक है। जो आपकी 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर आधारित वो बेस्ड थी, लेकिन तब अनुभव नहीं था, मतलब कि किस तरीके की ओमार सीट इस बार जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को कि किस तरीके की ओमार सीट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि किस तरीके की आखिर ओमार सीट आई गई है। तो कुछ इस तरीके की ओमार सीट आपकी जो री एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी, जो 17 और 18 को जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ था, तो कुछ इस तरीके की ये ओमार सीट आई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने पूरी ओमार सीट को आपको भरने की विस्तार से ए टू जेड पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओमार सीट कुछ इस तरीके की आपको मिलती है। यहाँ पे पहले मैं आपको पूरा ओमार सीट का इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर में यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ओमार सीट भरना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको विस्तार से देखते चलना और कोई भी आपसे गलती ना हो, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपको ओमार सीट दी जाती है परीक्षा में, जिसे आपको अच्छे तरीके से भरना होता है और कोई भी गलती ना हो, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का कोड यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश को पतला कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा, अब ठीक है शायद। ओके, अभी थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, नहीं तो यहाँ पे लिखता नहीं बनेगा। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओमार सीट आपको बिल्कुल शुरुआत से भरना दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये पहला वाला एडमिट कार्ड लिया हुआ है। आपके पास भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो ये उनके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे रोल नंबर पड़ा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये रोल नंबर पड़ा होता है और यहाँ पर कैंडिडेट नाम होता है, जो कि अभी आपका एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले रिलीज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये ओल्ड एडमिट कार्ड है और यहाँ पर ये होता है परीक्षा का एग्जाम सेंटर, ठीक है, और ये होता है एग्जाम सेंटर नेम। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब होता है सिर्फ एग्जाम सेंटर से, ठीक है, एग्जाम सेंटर कोड से। तो एग्जाम सेंटर कोड ये वाला जो होता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये पड़ा हुआ है एग्जाम सेंटर कोड। तो हमें इसी को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षा केंद्र कोड, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर परीक्षा केंद्र आपका जैसे कि यहाँ पे हो गया है परीक्षा केंद्र कोड, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके 5 डिजिट का परीक्षा केंद्र होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो आपको भरना किस तरीके से है, इस तरीके से भर सकते हो, 2 4 और 6 7 और 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा भर नहीं रहा है। अब आपको यहाँ पर गोला किस तरीके से करना होता है, तो यहाँ पर गोले के लिए मैं विस्तार से आपको बता दूं। देखिए, आपको सीरियल से इस तरीके से गोला को बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है। तो आपको गोला किस तरीके से भरना है, सीरियल से इस तरीके से आपको गोला भरना है। जैसे कि 2 का कॉलम आपको देख लेना है कि 2 यहाँ पर कहाँ पर है,
तो 2 को इस तरीके से आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 इस तरीके से आपको 2 को भर देना है। फिर अगली लाइन में आपको 4 को यहाँ पर देख लेना है, तो आपको 4 को भर देना है। इसके बाद में अगली लाइन देख लेना है, तो फिर 6 को यहाँ पर भर देना है। फिर अगली लाइन 7 को देख कर भर देना है। फिर इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के इस तरीके से सीरियल से गोला को भरा जाता है। और गोला किस तरीके से भरना चाहिए आपको, बिल्कुल इस तरीके से आपका गोला भरा होना चाहिए जैसे कि कोई भी अंदर कुछ भी इसके अंदर ही गोले के रहना चाहिए आपकी इंक, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी गोला छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको सही सही से और अच्छे से भरना है। इसके बाद में यहाँ पर आती है बात परीक्षा अनुक्रमांक की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे कि ये हो गया आपका परीक्षा अनुक्रमांक। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है परीक्षा अनुक्रमांक 166 और 2699। तो इसको भी इस तरीके से हमें भरना है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से 166, सॉरी एक सेकेंड, 166 299, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस तरीके से ये अंक को फिलअप कर दिया हूँ। तो इसको भी सीरियल से ही भरना होता है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अभी यहाँ पे 6 हुए हैं, एक डिजिट को हम लोग और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, एक डिजिट इस तरीके से। इसके बाद में इसी तरीके से आपको सीरियल पुस्तक ये सब भर देना होता है, रोल नंबर भी। अब यहाँ पर बात आती है उत्तर पुस्तिका क्रमांक। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको इस तरीके से ये ओल्ड प्रश्न पत्र है जो आपको 17 और 18 फरवरी का हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पड़ा हुआ है उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ठीक है। ये वाला उत्तर पुस्तिका जो क्रमांक होता है ये आपको यहाँ पर आपका ये फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कोठे दिख रहे हैं इस तरीके से इन्हीं में इसको फिलअप कर देना होता है और इसके सीरियल से ही ये सब भर देने होते हैं गोले। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ पर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये सिंगल डिजिट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपको सीरियल से 1 को भर देना है, फिर इसके बाद में 2 को भरना है। कुल मिलाकर के इस तरीके से ही आपको भरना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पाली दे दी जाएगी, जैसे कि 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एक 10 से 12 है, उसके बाद में 3 से 5 है, ठीक है। तो आपको जो भी पाली में उस पाली को यहाँ पर कलर कर देना है। जैसे कि मान लो सेकेंड में है तो सेकेंड में कलर कर देना है, अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट में है तो फर्स्ट में आपको इसको कलर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, जैसे कि जो आपने एडमिट कार्ड पर किए हुए हैं सेम टू सेम वही आपको हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे, और यहाँ पर वो जो टीचर होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर कुछ और यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका क्रमांक भरना होता है, जैसे कि यहाँ पर। और इसके बाद में जो वो आते हैं अंत निरीक्षक यानी कि टीचर, वो भी यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर आपको ज़रूर से ज़रूर करवा लेने हैं ध्यान करके, हालांकि वो तो लोग कर ही देते हैं। बाकी उत्तर पुस्तिका क्रमांक आपको 2 जगह भरना होता है, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि ओमार सीट में हम बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये ओल्ड पेपर वाला है 17 और 18 फरवरी वाला। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ये मत कहना कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 2 का मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर भारत के अनुच्छेद 64 और 89 मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या है, सी है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या फिलअप करना है, 2 का सी, ठीक है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे 2 का सी लग रहा है, तो ये इस तरीके से लाइन दी गई है, हमें 2 का सी को यहाँ पर इस तरीके से कलर कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको कलर कर दिया 2 का सी। अब मुझे लग रहा है कि यार ये वाला सही नहीं है 2 का सी वाला, इसका शायद ए वाला सही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए को भी कलर कर देते हैं। अगर इस अवस्था में आपने अगर एक प्रश्न के 2 गोलों को कलर कर दिया तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसको कट कर दिया जाएगा, इसका कोई भी आपको अंक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और कोई भी अगर आप लोगों ने ओमार सीट में रोल नंबर डालते हुए या फिर कोई भी गलती कर दी है और फिर सोच रहे हो डबल गोले कर दें या फिर कुछ भी कर दें, ठीक है, तो आपकी देखिए बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता होगा कि 50 लाख फार्म पड़े हुए हैं, ठीक है।
सॉरी 50 लाख फार्म पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो और जो इनकी जो अवगत संख्या है, तो छोटी से छोटी अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो आपकी यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका जो ओमार सीट है ये आपकी साइड कर दी जाएगी। कोई भी उसमें कुछ भी त्रुटि या फिर गलती मालूम होती है तो आपकी उत्तर पुस्तिका वहाँ पे जांच सॉरी ये ओमार सीट आपकी वहाँ पे जांची नहीं जाएगी। इन सब बातों को आपको याद रखना है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न का आपको एक ही उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये छठा क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर छठा वाला ही भरना है, ठीक है। जैसे कि ये छठा हो गया तो मुझे पता है इसका सी है, तो मुझे इसका सी ही भरना है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस का आंसर हमें डबल नहीं देना है, ठीक है, सिंगल सिंगल ही देना है। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या फ़ायदा गलती होने से बच जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए उनकी ओमार सीट का रिजल्ट ही कभी कभार नहीं आता है, ठीक है। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि उनकी गलती होती है, इसलिए उनकी कॉपी को साइड में कर दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपनी सभी दोस्तों के साथ में। तो आई होप वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।